जय हिंद दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल द फाउंडेशन क्लासेज बक्सर में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन साइंस का प्रश्न सेट 4। इसमें क्वेश्चन रहेगा 301 से लेकर 400 तक। तो ऐसे ही 100 क्वेश्चन का सेट आएगा 10 से 12-15 मिनट तक, जो रिवीजन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बाकी हम लोग क्लास में चीज़ पढ़े हुए हैं, तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है क्या? निकेल धातु। क्वेश्चन नंबर 302, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मा में प्रयोग किया जाता है कौन सा कांच? तो फ्लिंट कांच। क्वेश्चन नंबर 303, पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? तो सीने बार। क्वेश्चन नंबर 304, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क। तो कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का क्रिनोकाइट। क्वेश्चन नंबर 305, बर्फ़ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। यही लिखा गया 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 306, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है क्या? तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्केप्टाइन। क्वेश्चन नंबर 307, बोल रहा कि 1 मोल बराबर होता है तो 6.032 इंटू 10 टू दी पावर 23 है। ये 10 के पावर 23। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है कितना? तो 1 मोल के बराबर। 1 मोल में कितना अणु? तो इतना। क्वेश्चन नंबर 309, हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.2 और अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417। क्वेश्चन नंबर 310 क्या है कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है किसका? तो कैडमियम एवं बोरॉन की छड़। 311, अर्धचालक का उदाहरण है तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 312, अर्धचालक का ताप क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटाने पर घटती है। किसका? अर्धचालक का। अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगी, ताप घटाएंगे तो चालकता घटेगी। क्वेश्चन नंबर 313 क्या कहता है कि अति चालक की प्रतिरोधकता होती है कितनी? तो 0। सोडा वाटर विलयन है किसका? गैस का द्रव में। अम्लों का राजा कहा जाता है किसको? तो H2SO4। क्वेश्चन नंबर 316 क्या है कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है किस विधि के द्वारा? तो चालन विधि के द्वारा। 317, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है तो 1/10 सेकेंड। 318, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता यानी सुनने वाला और प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए कितनी? 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है क्या? तो प्रकाश। पूछता है कि प्रकाश तरंग कैसा है? अनुप्रस्थ के अनुदैर्घ्य धार्य तो अनुप्रस्थ। फिर पूछता है 320 में कि ध्वनि क्या है? तो अनुदैर्घ्य धार्य। फिर ध्वनि तरंग गमन करती है कैसे? तो लंबवत। क्वेश्चन नंबर 322, मनुष्य नहीं सुन सकता है कैसे तरंग को? तो पराश्रव्य तरंग है। 323, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकेंड। 324, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है कितनी? तो 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 325 क्या कहता है कि सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना है? अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। 327, अंडे का आवरण बना होता है किसका? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 328 क्या कहता है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किससे जुड़ा हुआ है? तो फ्रेनोलॉजी। उसके बाद 329, डिहाइड्रेशन में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक। 330, वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ? तो निर्वात में। भार पूछा है, वजन नहीं। क्या पूछा है? भार। वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो निर्वात में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 331। 331 क्या है कि कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयान। 332, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। 333, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं कौन? तो जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? जेम्स हैरिसन। फिर है 335 में, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। 336, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 337 क्या कहता है कि पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है किस में? पॉलीपेप्टाइड में। 338 गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं कौन? तो CB देसाई। 339 गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन। क्वेश्चन नंबर 340। तो क्वेश्चन नंबर 340 क्या कहता है कि बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो मीथेन। 341 सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है क्या? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है 342 में सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी किस तापमान पर? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखना है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। 344 द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG का प्रमुख संगठक कौन है? तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। 345 बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान पर, यानी टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, उस पर बॉयल का नियम लागू होता है। फिर है NTP पर सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर। फिर है 347 सिगरेट लाइटर से निकलती है कौन सी? तो ब्यूटेन गैस। 348 में क्या है? अम्ल वर्षा क्या है? तो SO2 सल्फर ऑक्साइड और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 339 क्या है? ब्लीचिंग पाउडर होता है क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 350 मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था कौन सा? नाइलॉन। 351 सेल्यूलोज से बनी कृत्रिम रेशा कहलाता है क्या? रेयान। फिर है क्वेश्चन नंबर 352 क्या कहता है कि जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। पुराने चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है किस विधि के द्वारा? तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। दोनों क्वेश्चन एकदम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 354 हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है कौन सा? तो फ्लोरीन। फिर है क्वेश्चन नंबर 355 कि शहद का मुख्य घटक कौन सा है? तो फ्रुक्टोज। 356 शर्करा को यकृत बदल देती है किसमें? तो ग्लाइकोजन में। क्वेश्चन नंबर 357 रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? कैरामल का। क्वेश्चन नंबर 358 क्या बोल रहा है कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए मिलाया जाता है या प्रयोग किया जाता है किस अम्ल का? तो बेंजोइक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 359 सत्य फल उत्पन्न होते हैं किससे? तो अंडाशय से। और असत्य फल कैसे उत्पन्न होते हैं? तो बीजांड से। सत्य फल अंडाशय से और असत्य फल बीजांड से। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 361 कि पौधों का प्रजनन अंग होता है कौन सा? तो फूल। 362 फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। 363 फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, प से फल, प से पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। फिर पूछ रहा है कि जल में विलेय विटामिन यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो B तथा C। फिर 365 वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो A, D, E, K। 366 मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 367 क्या कहता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा। 369 सुक्रोज में होता है कौन सा? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 370 तत्काल ऊर्जा के लिए को दिया जाता है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट। 371 गन पाउडर मिश्रण होता है किसका? तो सल्फर, चारकोल एवं सोडा का। 372 वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किस गुण के कारण? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। 373 क्या बोलता है कि अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। 374 क्या कहता है? कुपोषण होता है किसके कमी के कारण? तो प्रोटीन की कमी के कारण। 375 क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है किसकी कमी से? तो प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 376 क्या है कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसके कमी से? तो थायरॉक्सिन के कमी से। 377 मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो थाइमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 378 378 क्या बोलता है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बन यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज। 379 RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण यानी निर्माण करना। 380 प्रोटीन बना होता है किसका? तो एमिनो अम्ल का। फिर है 381
प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यूरिया। 382 प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया किसने? वॉलर ने। और 383 यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो 0.46 या 46%। क्वेश्चन नंबर 384, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद रहता है किस रूप में? तो एमाइड के रूप में। 385 यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH2CO NH2, ऐसे इसको लिखते हैं NH2CO NH2। फिर 386 यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किस में? तो मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो लीवर, यकृत या जिगर, उसी को लीवर बोलता है। कि शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो लीवर में या यकृत में। 388 मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? तो यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुकृत किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर। 390 दूध का pH वैल्यू कितना होता है? 6.4। अब आते हैं हम लोग 391, क्या बोलता है कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। 392 दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? तो लैक्टोमीटर से। 393 BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है तो जीवाणु के कारण। अब क्वेश्चन नंबर 395, पेनिसिलिन क्या है? तो एंटीबायोटिक है। 396 अंडे में प्रोटीन पाया जाता है किस भाग में? तो अंडे के उजला भाग में। 397 रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट। उसके बाद 398 दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। फिर दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम है लैक्टोज। और 400 लास्ट क्या है? एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको अगर यह सीरीज पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करिए।